हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब आप फ्रेशर होते हैं, ठीक है, तो साइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक डायरी ले लेनी है इस टाइप की, जैसी ये डायरी है। हमने इस डायरी को ले लिया, ठीक है, और हमारा था फर्स्ट डे, ठीक है। और फर्स्ट डे हमने क्या किया, सबसे पहले उस पूरे बिल्डिंग में जो हमको काम कराना था 5वें फ्लोर से 6 फ्लोर में, यह हमारा जो था टावर 5 था, एल&टी का पुलिस भवन प्रोजेक्ट था, ठीक है, लखनऊ। ये लखनऊ का प्रोजेक्ट था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें कट शटरिंग का काम चल रहा था। हमें कुछ पता ही नहीं था काम किससे कराना है, ठीक है। तो और सप्लाई का भी काम चल रहा था। सप्लाई में होता ये है कि दिहाड़ी में मजदूर होते हैं, उनको पर डे के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, उनका मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का नाम पता किया क्या क्या है और वो कौन कौन सा काम करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमने पता किया। सबसे पहले शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का, तो शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर में एक कामेश्वर मेहता जी थे, एक ईश्वरी शाह थे, एक बबली देवी था। तो शटरिंग में 2 आदमी थे, एक कामेश्वर मेहता, जिनके पास 25 वर्कर थे, हमने लिख लिया था। ईश्वरी शाह एक जो थे 27 या 28 थे, समथिंग यही, ठीक है। उसके बाद बबली देवी जो सप्लाई के लेबर प्रोवाइड करती थी, जो हाउसकीपिंग, रिपेयरिंग में काम करते थे, ठीक है। और एक और नया कॉन्ट्रैक्टर आया था उसी दिन, जिसका नाम था JVB इंटरप्राइजेस, जो 4 वर्कर हमको दिया था। 2 वर्कर ये और 4 ये, दोनों वर्कर जो थे दोनों सप्लाई में ही हमको हाउसकीपिंग लिए यूज करना था, ठीक है। इसके बाद रेनफोर्समेंट के कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो एक था संतोष गुप्ता और एक था योगेंद्र चौहान, ठीक है। हमने दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर लिया और उनके वर्कर को देखा। एक के पास 17 वर्कर थे तो एक बार 27 वर्कर। ये इतना काम हमने फर्स्ट डे किया था, पूरा फर्स्ट डे हमारा निकल गया, ठीक है। अब अगले दिन हम जब गए साइट पे, तो अगले दिन अब हमको लीवर के बारे में तो पता चल गया था, अब हमको साइट के बारे में जानना था। तो सेकेंड डे हमने क्या किया, सेकेंड डे हमने देखा हमारे पूरे इस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग हमको मिली है उसमें 16 कॉलम है जो कि 600 डाया के हैं। शेयर वाल 8 जो शेयर वाल हैं वो उनकी साइज है 7150 बाई 300, और लिफ्ट वाल 12 हैं, जिनमें से 8 की साइज है 45, 4 की साइज है 4570 बाई 300, और 8 की साइज है 3190 300, ठीक है। ये लिफ्ट वाल में ये शेयर वाल थी और ये आउटर में थी, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, जब इतना जाना तो सोचा कि सर्कुलर जो कॉलम है उसकी कंक्रीट क्वांटिटी निकाल लें। तो हमने निकाल लिया 5/4 D² से, ठीक है। इसके बाद शटरिंग एरिया हमको निकालने का सोचे हम, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है πDH या फिर 2πRH करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इतना हमने काम सेकेंड डे किया, ठीक है। इसके बाद थर्ड डे हमने क्या किया, सारे मटेरियल को जाना भाई क्या है। जो स्टेजिंग के लिए इसका फोल्डिंग यूज हो रही थी वो हैवी ड्यूटी टावर यूज हो रही थी, जो भी हम फीक रहे हैं आपको दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूरोप्रॉप था, स्पेंडल जैक था। स्पेंडल जैक का काम क्या था, एडजस्टिंग करने के लिए ऊपर और नीचे। अगर 500 से ज़्यादा हाइट आपको नहीं करना है तो स्पेंडल जैक से ही आप एडजस्ट कर देंगे, उसमें फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर ट्राइपॉड था। ट्राइपॉड में क्या होता था, जो ये प्रॉप है उसको स्टेबल करने के लिए ये ट्राइपॉड लगा होता था, ठीक है। इसका भी फिगर हम आपको दिखा देंगे। टाई रॉड था और वी नट था। टाई रॉड सरिये के जैसा होता है 16 mm का, ठीक है, और इसमें ये वी नेट लगा होता है, लगाया जाता है। जैसे शटरिंग की ये 2 साइड है, दोनों को ज्वाइंट करने के लिए इसमें PVC पाइप डाल दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पे HB हमने देखा, ठीक है। फिर
ड्रॉप हेड देखा, फोर हेड देखा, स्टील व्हीलर देखा, कवर ब्लॉक, तो वही सबको पता होगा। कवर ब्लॉक के बारे में वही नॉलेज हुई हमको, मतलब साइज तो पता था, देखे नहीं थे। इसके बाद ब्रेसिंग, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं। ये हमारा थर्ड डे का काम हो गया कंप्लीट। अब हम फोर्थ डे में आए। फोर्थ डे में देखा एचबीम। अब सोचा एचबीम लगाने से क्या क्या फ़ायदा है, तो टिम्बर रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम लकड़ी लगती है। दोनों ये स्टील की होती है, बीच में बस लकड़ी रबड़ होता है, लकड़ी का यूज नहीं होता है, ठीक है। मिनिमाइज लेबर कास्ट भी कम पड़ता था एचबीम यूज होने से, ठीक है। ये यूनिफॉर्म साइज में होते हैं और इकोनॉमिकल एंड लॉन्ग लास्टिंग। इट इज अवेलेबल इन टू साइज, दो साइज में वहाँ अवेलेबल थे, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 16 सेंटीमीटर S16 था वो 6 किलो न्यूटन का लोड ले सकता था। एचबीम कुछ ऐसा था, इसका भी फिगर हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। उसी दिन फोर्थ डे ही हमने देखा फ्लैक्स सिस्टम फॉर आरसीसी फ्लोर। वहाँ पे प्रॉप लग रहा था, ठीक है। फ्लैक्स सिस्टम इज मेड ऑफ द कंपोनेंट दैट गिव ए फर्म सपोर्ट टू फ्लोरिंग में इसको सपोर्ट देने का काम आता था। ये था सीटी प्रॉप 250, सीटी 300, सीटी 340, सीटी 410, यूरेक्स 550, ठीक है। ट्राइपॉड, सीटी प्रॉप, सिंगल नट, 4 वे हेड, सपोर्टिंग हेड, बीम फ्लोरिंग हेड, ये सब वेरियस साइज के थे और इनमें ये सब लगता था, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। साइट पे जाने के बाद हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जाना, सीखा, उसके बाद से काम किया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा स्टीरअप्स इस टाइप की लग रही हैं, सबका कटिंग लेंथ निकालने के लिए सीखा। उसके बाद से हम काम कराने लगे। एक प्रॉब्लम और आने लगी मटेरियल शिफ्टिंग की। तो उसमें क्या था, उसमें हमको क्रेन की आवश्यकता होती थी, ठीक है। अब क्रेन के लिए जो क्रेन ऑपरेटर था, अब उससे सेटिंग करनी होती थी, भाई मेरा माल उठा दो, तुम्हारा कुछ हो जाएगा। तो कंट्रैक्टर से उसको नाश्ता पानी करा के अपना माल शिफ्ट कराते थे। तो ये सब काम था। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ ईजी लगने लगा।